जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 43 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यानपूर्वक देखें और कितने प्रश्नों के आप लोग सही आंसर कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो देखिए, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का 1962 में लागू हुआ था, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो दूसरे प्रश्न का आंसर है 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर होता है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? तो जो ये बच्चे सी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्टेन जो है ये पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है। सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार बताया है, चलिए आंसर करेंगे। टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और सोयाबीन की खेती भी सर्वाधिक होती है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना है। सोयाबीन में सबसे अधिक क्या मिलता है? तो प्रोटीन, ध्यान रखना है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। जूट उत्पादन में पूछा जाता है सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में सबसे आगे है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन यही प्रश्न अगर एग्जाम में पूछता है तो अक्सर बच्चे गलत करके आ जाते हैं। सभी को ये तो पता होता है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, लेकिन कन्फ्यूज होता है कम में। तो याद कर लीजिए, जनसंख्या में सबसे कम पूछे तो ये हो जाएगा सिक्किम, और क्षेत्रफल में सबसे कम पूछे तो गोवा। दोनों को याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? गोवा है, और जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है। विषप शब्द का संबंध किससे है? चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए। डेली रात 8:30 बजे से बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो विषप शब्द का संबंध किससे है? शतरंज से है। पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था? तो 7वें का आंसर है डी ऑप्शन, 1959 में पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर कीजिए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो जो ये बच्चे सत्यमेव जयते को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है?
तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे है करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है। चलिए 9 के लिए आंसर करेंगे। करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है। तो सही जवाब है करेंसी नोट प्रेस, ये महाराष्ट्र में स्थित है। दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन बी का थायमिन होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का क्या है, फिलोक्विनोल। और एक पूछा जाता है विटामिन B12, तो इसका है साइनोकोबालामिन। वोल्टीय सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। वोल्टीय सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो याद कर लीजिए, वोल्टीय सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का। लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन क्या है। चलिए आंसर करेंगे 13 के लिए। देखिए वोल्टीय सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जबकि लेक्लांसे सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखें। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। यह प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। तो याद रखिएगा विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो अभी हमने आपको बताया कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ध्यान रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है पंजाब के अमृतसर में। और इस समय वायसराय कौन था। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो सही जवाब है 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म होता है। महात्मा गांधी का सभी को पता है 2 अक्टूबर 1869 को, और मृत्यु 30 जनवरी 1948, ध्यान रखना है 30 जनवरी 1948 को मृत्यु होती है। इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे। तो देखिए ऑप्शन में एनी बेसेंट नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक होगा। डी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था, तो वैलेंटाइन चिरोल। ध्यान रखना है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। सरोजिनी नायडू को ध्यान रखना है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो
तो देखिए डोगरी भाषा जो है ये किस राज्य में बोली जाती है, तो याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। हालांकि जम्मू कश्मीर ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से भी इसके लिए आंसर कीजिए। FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो बिल्कुल सही जवाब है इटली की राजधानी रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जाता है नीदरलैंड के द हेग में है। याद रखना है द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक का पूछा जाता है WB, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो जो ये बच्चे 7 को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है 7। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक राज्य में स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन शहर पूछा जाता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट। और इसे कब छोड़ा गया? तो याद कर लीजिए 1975 में इसे छोड़ा गया था। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? सही जवाब है दिल्ली में। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? तो देखिए शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का फाल्गुन होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था एस्कॉर्बिक एसिड जो है यानी एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन C का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल किसका है? विटामिन D का है। नियासिन किसका है? तो विटामिन B3 का नियासिन है। थायमिन किसका है? तो विटामिन B1 का थायमिन है। विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? विश्व अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी की जयंती पर विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को, ध्यान रखना है। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो देखिए भारतीय सिविल सेवा अधिनियम को 1861 में बनाया गया। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। 32 का आंसर बी है। पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। मतदान के लिए 18 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है।
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद कर लीजिए, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? ये प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, किसी राज्य के विधानसभा में पूछ रहा है और न्यूनतम सीट तो ये 60 होनी चाहिए, ध्यान रखना है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो 35 का आंसर जो ये बच्चे 6 वर्ष को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है। चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए। राज्य मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 163 के तहत, ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? चलिए 37 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा के पूछ रहे हैं कितने सदस्य होते हैं, तो सही जवाब है 15। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और देखिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 30 होती है, ध्यान रखना है। भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है? तो देखिए, भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया जा रहा है? सही जवाब है 1881। किसके शासनकाल में हुआ था भारत में नियमित जनगणना? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जबकि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ताप का मात्रक क्या है? तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ताप का मात्रक क्या है? केल्विन ताप का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। विद्युत धारा का एम्पियर है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में आयोडीन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो याद कर लीजिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। सी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।